एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम जो आप कल बोल रहे थे ना कि आपने रिवीजन के 10 to 11 चैप्टर्स करवा दिए। हाँ जी। मैम उसकी वीडियोस कहाँ पे हैं? आप ना जब मास्टर कैडर लाइव में जाते होगे तो वहां आपको न्यू बैच वाला फोल्डर मिल गया। हाँ जी मैम। न्यू बैच के ऊपर जो पहले वीडियोस नहीं पड़ी, न्यू बैच के ऊपर ऊपर। बैच के ऊपर मैम 1 मिनट। हाँ जी। मैम 1 मिनट चेक कर रही हूँ। न्यू बैच के ऊपर जो वीडियोस पड़ी है ना, वो सारे पुरानी बैच वाली ही हैं। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। मैम वो रिवीजन बैच की है मतलब सारी वीडियोस? हाँ, वो ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, वो सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम इसमें स्टार्टिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग है, किसमें? जो वो हाँ न्यूमेरिकल। हाँ 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 हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग। मैम एक कॉम्प्लेक्स का लास्ट वाला लेक्चर अपलोड कर दीजिए प्लीज। कॉम्प्लेक्स के हाँ, दो मैं ही इसके लेक्चर बाद थे। करूंगी इसके बाद। हाँ, करती हूँ। मैम हमने ये सब किया है, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। करा दिया था लास्ट टाइम एलपीटी में। सब मैंने वो लेक्चर ना लगाया हो। हाँ, स्लैक भी हो गया था, सरप्लस भी हो गए थे, कौन कौन से होते करा दिए थे। एलपीपी के तो लास्ट टाइम नोट्स भी सेंड किए थे, वहां था ये सारा। अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा जो कल कराया था? कर लिए सबने? यस मैम। हाँ जी, आगे हमारा थोड़ा सा ही रह गया इंटरपोलेशन करनी, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन। एक्चुअली जो इंटरपोलेशन के फॉर्मूलाज हैं, इटसेल्फ जो मेथड है वो बहुत लंबा है, पर आपको इंटरपोलेशन बस पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपको एक टेबल दिया होता है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू दी होती है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स टू। एक जो हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं, पहली बात ये पता होना चाहिए कि ये फिर पोलिनोमियल इंटरपोलेशन है। क्या है? पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। जो हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स निकल के आता है वो एक पोलिनोमियल निकल के आता है, पोलिनोमियल निकल के आती है। तो इसमें क्या होता है, आपको ना कोई एक नई वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी इन दोनों के बीच में, कोई एक नई वैल्यू दे देगा एक्स एन, आपको कहेगा ये वाली वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आप एफ ऑफ एक्स एल निकालो। आपको वैल्यू इन चारों पे पता है, पर आपको एक नए पॉइंट के लिए नई वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो इसी को इंटरपोलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो होती है लैग्रांज इंटरपोलेशन, एक होती है इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन, एक होती है हर्माइट। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इंटरपोलेशन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे लैग्रांज, इनवर्स लैग्रांजे, और एक ये हो गया हमारे पास हर्माइट।
ठीक है जी। मैम लास्ट में क्या लिखा है? हर्माइट, हर्माइट। तो जब हम लैग्रांज इंटरपोलेशन करते हैं या फिर रिवर्स लैग्रांज या हर्माइट कोई भी लगाते हैं, तो इन सब में ना कुछ ऑपरेटर यूज होते हैं, कुछ ऑपरेटर यूज होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं? एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस, एक हो गया बैकवर्ड डिफरेंस, इसका नाम क्या होता है? नेबुला, नेबुला। ये होता है डेल्टा, नेबुला डेल्टा। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। मैम शिफ्ट ऑपरेटर बोला आपने? हाँ जी, शिफ्ट ऑपरेटर मैम? हाँ हाँ, शिफ्ट ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर, एक हो गया मीन ऑपरेटर। मैम तो ये डेल्टा, हमारे पास कैसे? डेल्टा का क्या लिखा है? सेंट्रल। फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डेल्टा का सेंट्रल, डेल्टा का सेंट्रल। ठीक है जी। अब हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज करनी है, जैसे मैम कि लास्ट व्यू। मीन ऑपरेटर, मीन। ओके मैम, थैंक यू। इसके कुछ हमने प्रॉपर्टीज करनी है, जैसे कि फॉरवर्ड वाला क्या करता है, होता क्या है पहले वो पता होना चाहिए। डेल ऑफ वाई आर होता क्या है? जैसे कि y1 में से y0 माइनस करोगे जब आप, जैसे ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ठीक है, जब आप y1 में से y0 माइनस करते हो तो फॉरवर्ड में इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा ऑफ y0। मतलब ये और लास्ट वाला सेम होते हैं, तो y r-1 माइनस y r होता है, पीछे वाले के साथ सेम होता है। या आप कह सकते हो ये इससे बड़ा आर प्लस वन माइनस आर हाँ बाय हाँ आर, हाँ जी इतना ही आएगा। हाँ। अब जहाँ पे यहाँ पे जब आप डेल्टा y1 लिखोगे, सॉरी y0 लिखोगे तो y1 माइनस y0 आ जाएगा, y1 लिखोगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। मतलब इनको माइनस करके क्या आता है हमारे पास? फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, चलो पहले ये सीख लिया हमने। अगर यही डेल्टा अब किसी फंक्शन f(x) पे लगाया जाए तो क्या होगा? किसी फंक्शन पे हमें पता है कि ये और पीछे वाला सेम रहेंगे और ये आगे वाला एक ज्यादा होगा। फंक्शन के केस में ये f(x प्लस h माइनस f(x) है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लिखते जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके साथ के। लिख लिया? अब ये हो गया फॉरवर्ड के, अब आप लिखोगे बैकवर्ड के। डेल्टा वाई आर इक्वल टू, इसमें भी माइनस ये ही करना है y1 माइनस y0।
पर उसको नाम किसका देना है, डेल्टा वाई। जैसे डेल्टा वाई आप है, जैसे ये पीछे वाले के साथ सेम होता था, अब ये आगे वाले के साथ सेम है, पीछे वाला एक कम। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि y1 माइनस y0 क्या होगा, डेल ऑफ y1, डेल ऑफ y1 लिखा जाता है इसको। तो ये और ये आगे वाले सेम, ये उससे एक कम है। तो ये हो गया नेपला का जनरल फॉर्मूला। अगर नेपला किसी फंक्शन के ऊपर लगाना है fx, तो अभी आपको बताया यहाँ पर और यहाँ पे सेम होगा fx, यहाँ पे फिर एक क्या आ जाएगा, कम। मैम वहाँ डेल्टा की जगह नेबला नहीं आएगा जो अभी आपने ऊपर इक्वेशन लिखी? यहाँ पर लिख लिया, यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद आ गया शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे ई ऑफ वाई आर क्या करता है, वाई आर को वाई आर प्लस वन पे छोड़ के आता है एक ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही सेम ई जब स्केयर हो जाए वाई आर पे तो क्या होगा, ई इंटू ई ऑफ वाई आर। शिफ्ट ऑपरेटर लगाने पे क्या आता है, एक ज्यादा वाई आर प्लस वन, तो एक और लगा के क्या आया, वाई आर प्लस टू। तो इन जनरल में क्या कह सकती हूँ कि अगर यहाँ स्क्वायर आ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ टू ऐड कर दोगे, आर प्लस टू। अगर यहाँ एन आ गया तो आप नीचे भी एन ऐड कर दोगे। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर इवन जब आप शिफ्ट ऑपरेटर किसी एफ एक्स के ऊपर लगाते हो तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है लिखते हो। जब आप स्क्वायर करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास म्यू। म्यू से पता चल रहा है मीन ऑपरेटर है, तो मीन ऑपरेटर आपके पास क्या करता है, माइनस हाफ डिवाइडेड बाय टू। और जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो डेल्टा हाफ माइनस डेल्टा माइनस हाफ। ये डायरेक्ट कई बार पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है तो आप लिख सकते हो मीन और शिफ्ट ऑपरेटर का। ठीक है जी, लिख लिया यहाँ तक। इसके बाद आ गया मेरे पास इसको क्या लिखा है, मीन ऑपरेटर तो लिख लिया, सेंट्रल डिफरेंस डेल्टा, डेल्टा के बारे में पढ़ना है। वही जैसे यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स टू एक्स थ्री दिया है, तो यहाँ पे उसके कोर्सपोर्डिंग वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री है। तो जब आप वाई वन माइनस वाई नॉट करोगे तो इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को ऐड करो, वन और जीरो को, और डिवाइड बाय टू कर दो। कितना है ऐड करके, वन डिवाइड बाय टू किया तो हाफ। इसमें से ये करो, यहाँ दोनों का क्या आएगा, दोनों को ऐड करो, टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाय टू कर दो।
इन दोनों का क्या आएगा, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2। इन दोनों का भी, दोनों को ऐड करो, कितना है अपने पास 2। 2 को डिवाइड बाय 1 किया तो 1। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 4। 4 को डिवाइड बाय 2 करो तो डेल्टा 2। आगे करो, फिर 3/2 चलेगा। तो ऐसे करके क्या निकलता होता है, सेंट्रल डिफरेंस। तो सेंट्रल डिफरेंस आर निकालने का तरीका क्या है। मैम वहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपने डेल्टा 1 लिखा है। कहाँ 3 पे? और 1 4, 4/2 2 नहीं होगा यहाँ इसके ऊपर वाला। यहाँ हाँ जी मैम, अगेन हाफ करना है, अगेन दोनों हाफ को कर। ऐड करो ना, ठीक है इन दोनों को ऐड करो फिर डिवाइडेड बाय 2 करो। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप एक बार इन दोनों को देखो, यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा आर माइनस हाफ नहीं है और ये आर प्लस हाफ नहीं है, तभी डेल्टा आर निकल के आता है ना। ये देखो, इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करो, चलो आर की वैल्यू 1 पुट करो, डेल्टा 1, डेल्टा 1 माइनस 1/2 इज हाफ प्लस 3/2 3/2 डिवाइड, बस यही दोनों को ऐड करके आएगा ये डेल्टा। ये लिखो, डिवाइडेड बाय 2 भी तो करेंगे मैम। वो कोफिशिएंट्स को करना होता है ना। एक मिनट रुक जाओ, डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा ना। यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती होगी, यहाँ वाई लिखना चाहता है, वाई कर लो, यहाँ तो ठीक है, यहाँ डेल्टा। ये मेरे पास हो गया डेल्टा वाई 1, ये हो गया यहाँ पे डेल्टा क्यूब। पहले वाले रो में डेल्टा आएगा, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब आएगा। इसको जरा करेक्ट कर लो एक बार। ये ना सिर्फ लिखने की नोटेशन है, यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ है, ये वाला जो आप कह रहे हो। इसमें से यही माइनस करना है, डेल्टा, जैसे अभी हमने निकाला ना डेल्टा वाई हाफ, ये वाला, इसमें से ये माइनस करके ही आएगा। दैट इज डेल्टा वाई आर मेरे पास क्या होगा, वाई ऑफ आर प्लस हाफ, सॉरी माइनस वाई ऑफ आर माइनस हाफ। देखो कैसे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो हाफ, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ निकालना है ना, आर की वैल्यू हाफ पुट करो, तो डेल्टा वाई हाफ, यहाँ हाफ पुट किया तो 1, हाफ पुट किया तो 0। देखो y1 में से y0 जाती तो यह सब था, ठीक है ना। प्रभजोत, यस मैम। अगर हमने r की वैल्यू 3/2 पुट की यहाँ पे, तो डेल्टा y 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कितना आ गया y2, माइनस यहाँ 1/3/2 पुट किया तो y1, वही आ गया ना, y2 में से y1 गया तो ये आ गया डेल्टा y 3/2। ठीक है, ऐसे ही सेम डेल्टा स्क्वायर के लिए, डेल्टा स्क्वायर वाई आर, वो तो आगे की करते रहेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालना है। आप मेन इसका फॉर्मूला पेपर में याद करके जाना, सेंट्रल डिफरेंस का, कि डेल्टा वाई आर क्या होता है। ठीक है, ये वाला लिख लिया, कराऊं आगे।
प्रॉपर्टीज हैं इनकी आपस में, जैसे कि डेल्टा क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर -1, नेबुला क्या होता है 1 माइनस ई इनवर्स, लिख लो इनको जल्दी से। अच्छा अब और सुनो, ई फॉरवर्ड के साथ कम्यूट करता है, इतना ही, पर जब ई बैकवर्ड के साथ नेबुला के साथ करेगा ना कम्यूट, तो क्या होगा, बैकवर्ड को क्या बना देगा, फॉरवर्ड बना देगा। ये याद रखने का तरीका ही है बस। डेल्टा क्या है E-1, नेबुला क्या है 1 माइनस ई इनवर्स। ई फॉरवर्ड के साथ कंप्यूट करेगा, बैकवर्ड के साथ भी करेगा, पर बैकवर्ड को क्या बना देगा, फॉरवर्ड बना देगा। लिख लो। ये मैंने आपको लिखवा ही दिया था, ये e रेज़ टू पावर हाफ माइनस e रेज़ टू पावर माइनस हाफ है। डेल्टा 1 माइनस इसकी पावर हाफ। मैम थर्ड प्रॉपर्टी में ये क्या फॉरवर्ड मैम रोटेट जेड़ा आगे फॉरवर्ड है आएगा ना, उसे फॉरवर्ड ही आना है, ये आई थिंक बैकवर्ड लगा उसे देते हैं बैकवर्ड लगा थर्ड रखा है। प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में। में आया? क्या मैम जिथे फॉरवर्ड लगा रखा है ई फॉरवर्ड, उथे फॉरवर्ड आएगा ना, तो उसे थर्ड बैकवर्ड लगा है। प्रॉपर्टी में, हाँ जी। और फोर्थ में फिर ये आप फोर्थ, ये तो ठीक है, ई नेबुला नेबुला ई फॉरवर्ड होता है, ये तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, देखो कि ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है। मान लीजिए हमें आता नहीं, तो कैसे करेंगे। हमें पता है डेल्टा की वैल्यू ये होती है। अब आप किसको उठा लो, हाँ जी नेबुला की वैल्यू बोलो, नेबुला की यहाँ से 1 माइनस ई इनवर्स। 1 माइनस नेबुला कितना होगा, बोलो 1 माइनस नेबुला कितना होगा, ई इनवर्स ई हाफ, यहां से लिखा है, देखो क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये आगे इसके नेगेटिव आएगा, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, हाफ अंदर ले जाओ, माइनस पॉजिटिव ही आएगा यूनिवर्स में, मैम पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा यूनिवर्स में, पॉजिटिव आएगा। आएगा यूनिवर्स। पॉजिटिव ही है। वन माइनस नेबुला, यहाँ पे सॉरी माइनस हाफ है, तो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब ठीक है, अब आप इसको अंदर ले जाओ, ई की पावर हाफ, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, आ गया ना ये। अब ठीक है, नेबुला 1 माइनस नेबुला की पावर माइनस हाफ, ये क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस वाला ऑपरेटर। अब लिखो इसको, ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है, अभी करेंगे प्रीवियस ईयर पता लग जाएगा। मैम ये लास्ट स्टेप समझा दो, ये 1 माइनस ई इनवर्स ई हाफ कैसे बन गया मैम। देखो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे पास डेल्टा है नेबुला 1 माइनस नेबुला की पावर माइनस हाफ है, ये हमें मान लो प्रूफ करना है, हमें रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए आ गया।
हमें ऑलरेडी पता है कि नेबुला क्या होता है, 1 माइनस ई का इनवर्स, राइट। आप ऊपर वाले में पुट कर दो, नेबुला की वैल्यू 1 माइनस ई इनवर्स, 1 माइनस नेबुला की वैल्यू ई की पावर इनवर्स, जस्ट ऊपर है -12, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम 1 माइनस ई इनवर्स, ई की पावर हाफ, अंदर ले जाओ। यही तो होता है, ये देखो डेल्टा, ठीक है। यस मैम। एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी लिख लो, जैसे हमने शिफ्ट ऑपरेटर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ किया ना, फॉरवर्ड का बैकवर्ड के साथ करके कितना आएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, एक आ गया फॉरवर्ड ओवर नेबुला, नेबुला ओवर फॉरवर्ड, ये इन दोनों की क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, सॉरी प्लस, एक ये वाली, बस यही प्रॉपर्टी है। अभी तक तो पेपर में पता है कौन सी आई हुई है, ये या दोनों आई हुई है, पर पता नहीं चलता ना क्या डाल दे, तो आप एक बार सेफर साइड बाकी भी कर लो। उतारिए। यस मैम। अब जो फॉरवर्ड है, अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स पे लगाते हो तो अलग अलग हो जाता है। जब आप इसको सी एफ एक्स पे लगाते हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ऐसे जब आप शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हो तो वो भी अलग अलग निकलेगा। ऐसे जब आप सी एफ एक्स पे लगाते हो तो सी बाहर आ जाएगा। फिर जब आप शिफ्ट ऑपरेटर कांस्टेंट पे लगाते हो तो 0 आता है। जब आप फॉरवर्ड भी किसी कांस्टेंट पे लगाते हो तो 0 आता है। सी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, लिख लो ये चीज है। शिफ्ट जब आपने किसी एफ एक्स पे लगाना है तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ऐसी शिफ्ट, जो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं या तो फॉरवर्ड के लिए या फिर शिफ्ट के लिए। लिख लो। मैम वो करली ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है आपने? सी कांस्टेंट, अब हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है, किसी भी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। मैं उतना ही आपको बताने जा रही हूँ जो पेपर में जितना अभी तक आया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है, पहली बात,
Curve is a straight line. Interval is divided into n equal parts. इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 4 पार्ट्स में कर लो, 5 पार्ट्स में कर लो, कितने में भी कर लो, आप अप टू यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की। ट्रापेजॉइडल रूल के बाद आपके नोट्स में इसका फॉर्मूला दिया है, याद करना है कर लो, पर ऐसा पूछा नहीं जाता कभी, ना बनता है कोई क्वेश्चन। जो बनने वाली चीज है वो मैंने आपको बता दी। इसके मैम एक बाद बार सेकंड क्या दिख रहा है? Simpson interval is divided into n equal parts. सिम्पसन वन थर्ड रूल में क्या है, कर्व इज पैराबोलिक। इसकी पैराबोलिक कर्व होती है। ये चीजें ना आपके हैं नहीं उसमें, नोट्स में, तो नोट कर लो और पेपर में आया हुआ है। इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 2n equal parts. 2n equal parts. Simpson 3/8 रूल। इस रूल में क्या होता है, कर्व के बारे में ये कुछ नहीं बताता, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें पैराबोलिक, तो यहाँ पे इंटरवल is divided into 3n equal parts. 3n equal parts. जिसको भी इसके रूल अगर फॉर्मूलाज याद करके जाने की इच्छा है, ऑलरेडी ना जो पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े उसमें सारा कराया हुआ है, उसमें देख लेना। पर अभी मैं पेपर के आगे नहीं करा रही, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं आएगा, काम की चीज जो आने वाली है वो आप भूल जाओगे। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि किस रूल में क्या है, यही पूछेगा बस। मैम सेकंड रूट का फर्स्ट पॉइंट की लिखा है, कर्व इज पैराबोलिक। लास्ट लाइन 3n इक्वल पार्ट लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे अभी आपने करवाया कि वो सिम्पसन 3/8 रूल है, वो 3n इक्वल पार्ट्स में है, तो ना एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में ऑड था, तो वो उसका आंसर की में भी ऑड था, तो वो करेक्ट है? नहीं करेक्ट, क्योंकि 3n वाले में 3 6 9 आ गया ना, 6 भी तो आ गया उसमें। फिर मैम उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, 1 2 3 और फोर्थ वाली ऑप्शन नहीं याद है, इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी और आंसर की में ऑड दिया था। जितने मैंने प्रीवियस ईयर देखे उसमें तो ऐसा आया नहीं। आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मतलब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि हम इसको 3/8 रूल को डिवाइडेड कर सकते हैं, तो इसमें जो आंसर की में के अकॉर्डिंग आंसर था ना वो ऑड था। और क्या ऑप्शन थी? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्या? याद नहीं है बाकी की ऑप्शंस। आप मुझे क्वेश्चन एक बार फॉरवर्ड कर दो, बता दो कौन से पेपर का है। मैम अगर मिल गया तो फिर मैं आपको कर दूंगी। हाँ ठीक है।
जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड है। जैसे कि ज्यादातर जो अभी हम मेथड लिखने वाले हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादातर क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले सोल्व होते हैं इससे। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला मेथड है पिकार्ड्स मेथड। एक ये है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। यही तीन चीजें पेपर में पूछेगा कि किसको सॉल्व करने के लिए होते हैं ये मेथड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। पहले आ गया पिकार्ड मेथड। जैसे आपको कोई भी dy ओवर dx fx, y इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट होगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं जिसपे इनिशियल कंडीशन दी हो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि कंप्लीट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे d। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, इसको करोगे y नॉट टू y, इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया इस वाले को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, y माइनस वाई नॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट गए, x नॉट टू x। यहाँ पे आप y नॉट फिक्स कर दोगे, तभी x के विद रिस्पेक्ट टू इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, पहले अप्रोक्सीमेशन। तो y कितना आया मेरे पास, एक बार y लिख लो, अगले स्टेप में लिखूंगी y इक्वल टू वाई नॉट x नॉट टू x f ऑफ x y dx। ठीक है, तो यहाँ पे y नॉट है कि फिक्स कर दिया। अब ये मेरा क्या है, हाइड्रेशन मेथड। जैसे कि सबसे पहले आपको y1 निकालना, y1 निकालने के लिए उधर y1 पुट करो, ये तो फिक्स है, इसको नहीं मिलाना y नॉट को, x नॉट x f ऑफ x कॉमा y नॉट क्या है, मेरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, वो पुट करोगे, dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास y1 निकल आएगा। ऐसे y2 निकालना होगा, ये तो फिक्स है y नॉट, इसको नहीं छेड़, x नॉट x f x को y2 निकालना है आपने, तो जो ऊपर y1 निकला था उसको यहाँ रख दो, y2 निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकालते जाओगे। पेपर में क्वेश्चन का आएगा, क्या आएगा, फाइंड, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन लगाओ, फर्स्ट आइटरेशन है ये मेरी सेकंड आइटरेशन है, तो आपको आइटरेशन भी पूछी जाएंगी पेपर में, बाय पिकार्ड्स मेथड। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर अगला करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद करना है कि इसके बाद आया था आइगन मेथड, इसके बाद आया था मॉडिफाइड आइगन मेथड, इसके बाद आया था रिजेक्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं, आइगन मेथड को पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड ऑर्डर, सॉरी सेकंड ऑर्डर। इसके बाद आए थे थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर,
तो जो ये रुद्रिक उत्तर थर्ड और फोर्थ ये ऑर्डर वाले हैं, दीज आर वाइडली यूज्ड मेथड प्लस बेस्ट मेथड है टू सॉल्व differential equation to solve differential equations. ये आपका सारा खत्म हो गया न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, मेथड्स है कि इस मेथड का फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, वो पूछता नहीं। जो पूछता है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। इसके बाद हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कर लो जल्दी से। हम लास्ट लाइन की लिखिए वो एक बार। Widely used method, best method to solve differential equation. ओके मैम जो कल आपने करवाए थे मेथड उनमें से तो क्वेश्चन आया नहीं हुआ प्रीवियस ईयर में, ये गोज एलिमिनेशन और गो साइड। जो कल आपने गोज एलिमिनेशन मेथड और गो साइडर मेथड करवाए थे इनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ प्रीवियस ईयर में। लाउडली बोलो, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा स्लो है। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कल आपने जो क्वेश्चन करवाया था गोज एलिमिनेशन मेथड वाले उनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ प्रीवियस ईयर में। हाँ, उसका जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो लेक्चरर काडरे में आया हुआ है कि कौन से वाला आइट्रेशन मेथड है। और मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि मैं थोड़े से क्वेश्चन साथ में लेक्चरर काडरे के भी कराती हूँ, क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ ये हाँ, इंटीग्रेशन अभी तक के तो ODC देखो नहीं आया, अभी तक तो हाँ जी। मास्टर कैडरे में नहीं आया, पर अगर इस बार आ गया तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग भी तो प्रिपेयर करना है ना। उसमें बस इनके सिलेबस में तो नेम याद मेंशन है। कर लें या आगे इनको सोल्व करने के तरीके भी करें फिर मैम? क्या? इनके मेथड्स के नेम ही याद रख लें या फिर इनको सॉल्व करने के तरीके भी करें? मैंने तो कल सॉल्व एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, सॉल्व तो करना है ही नहीं है। नहीं मेथड जो है आपने करवाए वो वाले। देखो बच्चे, लिसन केयरफुली, अगर कोई भी चीज प्रीवियस ईयर में आई है चाहे नहीं आई है, एज ए टीचर मुझे तो आपको सिलेबस कवर कराना है। ठीक है, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो ये सब हैं टॉपिक्स। ठीक है, और आपको इस बार के लिए मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि हमें प्रीवियस ईयर सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि हर बार पेपर जो है वो एक लेवल अप आता है। मैं आपको हर बार ही कहती हूँ। यस मैम ठीक है मेरा मैम। मैं आपको कराऊंगी, आप खुद फिर इसको देखो कि आपको करना है कि नहीं करना। मेरा जो ड्यूटी बनती है वो मैं कराऊंगी। ठीक है मैम। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डायरेक्ट मेथड तो इलावा जेडे ने वो इनडायरेक्ट मेथड ही हैं। ਮੈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੌਸ ਸੀਡਲ ਨਿਊਟਨ ਰੈਪਸਨ ਗੌਸ ਜੈਕੋਬੀ होर बोलो केड़े केड़े हैं? रेगुला फेल्साई रेगुला फलसाई, होर केड़ा है? गॉस सीडल न्यूटन रैप्सन ਤੇ फोर्थ ਤੇ गॉस ਇਹੀ जैकोबी। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਮ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਮੈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੋਟਸ ਚ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਇਹ ਨੋਟਸ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਲੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ ਮੈਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਜੇ ਇਹ ਮੈंने ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਬੀ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਾਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ?
गॉस सीडल ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗੋਸੀਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ as soon as a new value of variable is found by iteration it is used immediately in the following equations, this method is called। ਇਹਦੇ ਗੋਸੀਡਲ ਵਿੱਚ मेथड, ठीक है, गॉसिडल। ठीक है। क्योंकि गॉसिडल में कल कराया था ना सुरिंदर की, जो पहली से निकलती है वो साथ के साथ अगली में पुट हो जाती है, हाँ जी ठीक है मैम। तो वो गॉसिडल थी। मैम जैकोबी ਇਹਨਾਂ में क्या था? ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਗੌਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, हाँ जी हाँ जी। ਕੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਗੌਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। हाँ डायरेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਮ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਭੇਜ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵਰਜਨ, ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਗੌਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੌਸ ਜਾਰਡਨ ਗੌਸ ਤੇ ਜਾਰਡਨ, ਐਲਯੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਥਡ, ਹਾਂਜੀ ਐਲਯੂ। ਤਾਂ ਐਲਯੂ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂ। एक चीज और लिख लो कि जब भी फॉरवर्ड की पावर n है, अगर वो x की कम पावर के साथ आ रहा है, मान लो r लेस देन n, या आप लिख सकते हो इसकी जगह डेल्टा n+1, अगर x n पे लग रहा है तो वो 0 होता है। अगर सेम के साथ लग रहा है, डेल्टा n मान लो x n सेम है, तो n फैक्टोरियल होता है। ये भी लिख लो। ठीक है, पीछे फैक्टोरियल डालना ना। हाँ जी हाँ जी। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड, बोलो जल्दी से क्या है? 1.6। 2 आएगा। 2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 22 का ए, जो मैंने अभी आपको भेजी दी है असाइनमेंट। ठीक है, as soon as new variable is found by iteration, it is used immediately in following equation. This method is करो करो जल्दी से। मैम गॉस सीडल है ये तो। हाँ बाकी भी कर लो।
कर लिया? यस मैम। देखो इसमें क्या कहा है, एज सुन एज न्यू वेरिएबल इज फाउंड, जैसे ही नया वेरिएबल मिला हमने उसको अगले ही इक्वेशन में यूज कर लिया। कल मैंने आपको कराया था ये, कि जो पहले से x यहाँ पे y नोट z नोट रख के जो x1 निकलता है वो अगली में यूज हो जाता है y में। कराया था, याद है गॉस सीडल मेथड? तो वो गॉस सीडल में ऐसा होता है, याद करो। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन इज इनकरेक्ट। ये आप खुद करोगे क्वेश्चन, करो जल्दी से। डेल्टा एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, डेल्टा एक्स एन माइनस वन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, delta and e raised to power x is e raised to power x, delta of cos x minus, करो जी। मैम बी ऑप्शन। हाँ जी बताओ कैसे। मैम डेल्टा एक्स रेज टू पावर एन आ जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन जिवें ਆਪਾਂ डेल्टा कर दिया। सिमिलरली ई एक्स का सेम ई एक्स ही अंदर। नहीं मैं वही पूछ रही हूँ ना, देखो जो जैसे अभी तक हमने किया डेल्टा, तो आप, मुझे तो पता ही है डेल्टा का, आप बताओ कि आप इसको एज ए डेरिवेटिव लेके चलते हो? मैम उसमें तुमने एक फॉरवर्ड ही किया था। हाँ गुरलीन। यस मैम एज अ मोस्ट प्रोबेबली ये होल्ड करदा डिफरेंशियल अपनी ओदियां डिफरेंशिएशन दी डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टीज की, में सेम। हाँ यस हाँ। मैम। और जो सो नेबुला है सिमिलर वो, दैट एंड इंटीग्रेशन। हाँ जी हाँ जी। फिजिक्स वालों को ये चीज ज्यादा पता होती है, मैथ्स वालों को नहीं पता होती। कराती हूँ, बाकी कर लो। अब सारे वही वाले फॉर्मूले लगाएंगे जो मैंने कराए थे, उसमें से एक भी नहीं लगेगा इसके ऊपर। मैम डायरेक्ट मेथड एक क्रैमर होता है, एक गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एसयू, और सिंपी, पांचवा कौन सा होता है? कोई बता सकता है पांचवा कौन सा होता है? क्रैमर, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एलयू और मैट्रिक्स वाला था, हाँ जी मैट्रिक्स वाला था। एलयू मेथड, नहीं, एलयू तो हो गया, मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स होगा। इन्वर्जन। इन्वर्सन। मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैम चले गए? नहीं स्क्रीन ही गई है। अच्छा ठीक।
किसी ने आज फिजिक्स का टेस्ट दिया है? नहीं, वो मिल गया? मुझे तो टेस्ट ही नहीं मिला। वो कहाँ पे कह रहे हैं मैम? मुझे भी नहीं मिला। किसी और ने किया है तो बता दो कैसे किया। नहीं मिला, अपलोड ही नहीं हुआ है वो। वो मैम पिज्जा टेस्ट सीरीज मेरे को तो समझ नहीं कहाँ पे है वो। उनके सारे लेक्चर ही आगे पीछे रहते हैं, पता नहीं कौन से फोल्डर में कौन सा मिल जाता है। किसी ने भी नहीं किया? आ रही है नहीं मैम, केमिस्ट्री का मिला एक बस, बाकी नहीं मिला। स्क्रीन का, फिजिक्स का तो स्क्रीन मिला दिख है। रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, कर लिए ये क्वेश्चन? ये ऑप्शन आएगा। हाँ ठीक है, बाकियों ने कर लिया? बाकियों ने कर लिया? हाँ जी मैम। नहीं मैम, करवा दो ये। बस जो डेल्टा है वो ज्यादातर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, और जो लैम्डा है वो इंटीग्रेशन की। तो डेल्टा जब एक्स एन निकालोगे तो कैसे होता है? डायरेक्टली प्रॉपर्टी एन आगे एक कम, ठीक है। यस मैम, ये तो ठीक है। e रेज टू पावर एक्स का e रेज टू पावर एक्स, cos x का माइनस sin x, तो ये इनकरेक्ट हुआ ना, ये देखो, ये आगे आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है, देखो आया समझ में? यस मैम। अब जैसे ना एक क्वेश्चन में बोल के बता रही हूँ, उसको अच्छे से सुनो। सिम्पसन्स रूल ऑफ इंटीग्रेशन गिव एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ठीक है, सिंपल सिम्पसन रूल कहा है इसमें, कोई सिम्पसन 1/3 रूल नहीं कहा, 3/8 रूल नहीं कहा। अगर सिम्पसन 1/3 दिया होता तो वो क्या होना चाहिए? कौन सी डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए? पैराबोलिक, याद रखना। अगर सिम्पसन सिंपल का है तो उसने कहा कि एग्जैक्ट रिजल्ट किसके लिए आएंगे? 1 1 2 3 या नन ऑफ दीज। तो इस केस में हम नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज, या फिर एक तो है 1, सॉरी ऑप्शन 2 3 ऑल ऑफ द दीज। तो जहां पे सिम्पसन, वैसे तो रूल जो है कर्व उसमें पैराबोलिक होती है, एक जगह 2 डिग्री आना चाहिए, पर जो ये सारे ही इंटीग्रेशन रूल्स हैं, ये फंक्शन जो पोलिनोमियल है उसको बहुत अच्छे से, ये जो हमारे पास सिम्पसन रूल है बहुत अच्छे से उसको इंटीग्रेट करता है। पोलिनोमियल्स के केस में कोई दिक्कत नहीं आती, हर केस में एग्जैक्ट आंसर आता है। बाकी फंक्शंस में हो सकता है कुछ एरर आ जाए, तो आप इसमें टिक करोगे ऑल ऑफ द अबव, पोलिनोमियल ऑफ ऑल द डिग्री, लाइक 1 2 3। ठीक है, आगे समझ में? बोलो जी, कि लिखूं? यस। आ गया ना। बोलो लिखूं के समझ आ गया? सर मेरे नोट्स में है। हाँ हाँ, बस ठीक है मुझे। हाँ जी करूँ? पैराबोला। पैराबोलिक बोला है पैराबोलिक। हाँ जी कराया ही, अभी आपको लिखवा रहे हैं, सिंपल 1/3 रूल पे जो कर्व होती है वो पैराबोलिक यस होती है। मैम, पैराबोलिक। ट्रापेजॉइडल में क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये याद स्ट्रेट रखना, लाइन। ठीक है, याद रखना ये चीज।
हाँ जी बताओ। मैम सी ऑप्शन, हाँ जी हाँ जी, एनी नंबर ऑफ, क्योंकि एन कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कराया था ना ट्रेपेजॉइडल में कि एन इंटरवल में तोड़ते हैं, और एन यस क्या हो मैम। सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन क्या हो सकता है, कुछ भी। इसमें कहा 2n नहीं होगा, जरूरी नहीं। 2n+1 नहीं होगा, नहीं। 3n में होगा, जरूरी नहीं है। ये इन सब में से बेटर ऑप्शन है, जबकि सारे ऑप्शन ये भी करेक्ट है। 2n भी तो करेक्ट है अपने आप में। 2 4 6 तोड़ ही सकते हो, 3 5 तोड़ सकते हो, 3 6 9 तोड़ सकते हो, पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी है। देखो आया समझ में। अभी सी ऑप्शन बोलना क्या है? एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल। एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल। एक बार बोल दीजिए क्या लिखा है, गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। मैम साफ नहीं दिख रहा। ट्रायंगुलाइजेशन leads to in Gauss elimination method for solving a system of linear algebraic equation. Triangulation leads to diagonal matrix, lower triangular, any number of subinterval. मैम क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? स्क्रीन क्लियर नहीं है मैम। करती हूँ ठीक, रुक जाओ। हाँ जी देखो, बाकियों को है नहीं क्या, ब्लर आ रही है, ब्लर है स्क्रीन। यस मैम। अब देखो एक बार, ब्लर है मैम। ब्लर ही है मैम। अब देखो। नो मैम, नहीं हुई सर। एक मिनट, मैं रीज्वाइन करती हूँ। अब देखो, हाँ जी ठीक। अब ठीक है मैम। कर लो कर लो कर लो। मैम अपर ट्रायंगुलर सी आएगा मैम। हाँ जी सी आएगा। कल कराया था क्लास में कि इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। मैम जो न्यूटन रेफसन मेथड है उसकी कन्वर्जेंस जो है वो श्योर नहीं ना होती, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। अगर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक नहीं ली तो कर सकता है। इट इज वेरी सेंसिटिव टू इनिशियल वैल्यू, जो अप्रोक्सीमेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उसके रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है मैम।
ये प्रॉब्लम आती है। ये नहीं कहेंगे कि करता ही है, डिपेंड्स कि हमने इनिशियल वैल्यू कैसे ली। चलो जी, ध्यान से देख के करना। डेरिवेटिव वाला तब लगाओगे अगर बाकी सबका डेरिवेटिव हो रहा हो। अगर डेरिवेटिव नहीं लगा रहा फिर हम जर्नल मेथड लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो कर लिया। हाँ जी कराऊं। यस मैम। देखो इसमें आप सारे ऑप्शन में ये देखो कि कहीं पे भी अगर वैसे देखा जाए, अगर मैं इसको एज ए डेल्टा को डेरिवेटिव लूं तो कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही। आप देखो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स फिर किया तो ई रेज टू पावर एक्स, तो मतलब ये डेरिवेटिव रो से अब तो नहीं हो रहा। बी ऑप्शन हाँ जी, बी ऑप्शन आ रही। अगर डेल्टा किसी एफ एक्स पे लगाते तो क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एच में दिया होता तो एच में क्वेश्चन करते, वन में दिया तो वन में करते, एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। पहले तो आप डेल लगाओ ई रेज टू पावर एक्स पे, डेल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, तो डेल लगाया डेल ई एक्स, ठीक है। डेल लगाओ ई एक्स पे यहाँ पे, तो क्या आता है डेल ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स। कॉमन निकाल लो, कितना आया ई रेज टू पावर एक्स, ई माइनस वन अंदर बच गया। ई माइनस वन है क्या है मेरा कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा लगाओ, अभी कच्ची घटे हैं, क्या आया इसका आंसर ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस वन, तो ई माइनस वन का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। तो सेकंड ऑप्शन करें, नोट करो। नोट कर लो सारे। मैम ये ऐसे हो सकता है कि जैसे वो डेल को लिख दिया ई माइनस वन उसका होल स्क्वायर करके। कैसे, हाँ बोलो। जैसे डेल को लिख दिया ई माइनस वन होल स्क्वायर ई एक्स, जो ई एक्स है फिर होल स्क्वायर ओपन करके ना ई स्क्वायर के साथ ई पावर एक्स लगा दिया वन के साथ, अगर फिर आपको टू प्रॉपर्टी ई। लगानी है प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है मैम, वैसे भी आ रहा है वैसे आंसर वही है इसलिए।
हाँ जी देखो कर लिया। हाँ जी मैम। आगे देखो। डी ऑप्शन 1.61। हाँ जी 1.61। डी ऑप्शन 1.61। हाँ 1.618 होती है डी ऑप्शन आगे। आगे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बाय एक्स नॉट इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ एक्स obtained in first iteration using Newton-Raphson method is। करो जल्दी से 2.4। करो जल्दी से इसको। ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी लिखने लगी हूँ। हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट है। करो। Second is C option 2.1. क्या Second question 2.1. देखो ध्यान से देखो न्यूटन राफसन में आइटरेशन फॉर्मूला क्या होता है एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ Upon डैश F एक्स dash एन N. है ना नहीं होता है। अब पहली आइटरेशन हो गई कि फर्स्ट आइटरेशन निकालो मतलब एक्स वन तो यहाँ पे एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट ये आ गया। एक्स नॉट की वैल्यू फर्स्ट इसमें कहा है 2 दे रखी है तो ये आ गया 2 माइनस फंक्शन में बिठाओ 2 8 माइनस 1 आ गया। इसका डेरिवेटिव कर दो इसमें बिठाओ 2 12 माइनस 2 10 आ गया ये आ गया। तो ये हो गया 2 प्लस 1/10
2.1 सी ऑप्शन आ गया, देखो क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन आएगा मैम 1 2। हाँ जी, देखो कर लिया। ये क्वेश्चन करो जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन आएगा मैम। डी आएगा। फर्स्ट कैसे आएगा? बी आएगा मैम, बी, क्योंकि फर्स्ट दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छा डी नहीं, इसमें कह रहे हो, कर लो कोई नहीं, कर लो। अगला भी करो जो मैं बता रही हूँ। इन सेकंड आइटरेशन बतानी है इसकी। करो। अच्छा अगर पूछा हो कि रूट किस में लाई करेगा, कल आपको बताया था ना, करने के दो तरीके हैं, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, या आप क्या कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। तो आपने जैसे कैटेगरीज में देखा, F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये नेगेटिव आएगी मैम। ये नेगेटिव आ गया। F1 क्या है? -6, FF2 कितना आ रहा है? -1, -1 आ रहा है। -6 आ गया। 2 कितना आ गया? मैम -1, -1। तो ये भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो ये इंटरवल नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। अगला देखो 2 पे अभी मैंने निकाला कि नेगेटिव है। यस, 3 पे देखो 16 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया। तो यही आंसर है, क्योंकि एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चाहिए मेथड लगाने के लिए। आगे बढ़ो। हाँ जी, कर लिया ये। मैम 0.25, सेकंड आइटरेशन बताओ। पहले आइटरेशन में अगर यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड लग रहा है तो बाय टू करते हैं इंटरवल को। 0 1 इंटरवल था, दोनों को ऐड किया, बाय टू किया, 0.5 आ गया, है ना? पहले तो ये देखो Yes, क्या ma'am. 0 पे पॉजिटिव बन रहा है, 0 पे रखा तो पॉजिटिव बन रहा है, 1 रखा तो नेगेटिव। -3, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो हाफ कर दो 0.5। अब जो ये फर्स्ट आइटरेशन आई है, फर्स्ट आइटरेशन के बाद आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखो क्या आया, 0.5 पुट करो, दैट इज हाफ। हाफ का क्यूब 5/2 + 1 कितना आया? 1/8। नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव,
तो नेगेटिव के Yes, साथ ma'am. क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव ना। अगर हाफ पे आपका Positive. नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसके साथ पॉजिटिव चाहिए, मतलब अब मेरा इंटरवल 0 हाफ हो गया सेकंड आइटरेशन के लिए। रूट निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, दैट इज 1/4। 1/4 तो अब ये कितना आ गया रूट, मेरा जो चेक करना है x2 वो कितना आ गया 0.25। तो सी ऑप्शन क्या आएगा देखो। मैम ये समझ नहीं आया आपने क्या किया। बाइसेक्शन मेथड कल कराया था ना आपको। हाँ बाइसेक्शन जी। मेथड एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आया, चल जा। पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद हम इंटरवल को क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, हाइड्रेशन अगर याद हो। दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, 0.5 आ गया। 0.5 को फिर चेक करते हैं हम इसमें रख के। जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या देखा कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। हम नेगेटिव का नेगेटिव के साथ थोड़ा नहीं इंटरवल लेते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ लेते हैं। पॉजिटिव 0 था, यहाँ नेगेटिव कहाँ पे आया, हाफ पे, तो अब नया इंटरवल 0 हाफ हो गया। 0 हाफ को फिर करो बाइसेक्शन मेथड से हाफ, 0 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2 1/4, तो यहाँ से 0.25 आंसर आ गया। एक्सक्यूज मी मैम, उन्होंने हाँ, पूछा कि पॉजिटिव रूट ऑफ। थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पॉजिटिव रूट नहीं आना चाहिए, रूट तो बनेगा ही नहीं। ये तो आगे आगे आइटरेशन लगा के रूट बनेगा। इसने बस ये पूछा था कि सेकंड आइटरेशन में आप वैल्यू क्या लोगे, पॉसिबल वैल्यू। मैम पॉसिबल ओके मैम, अगर उन्होंने पॉजिटिव मैंने लग गया भी कितने, क्योंकि अपने ਜਿਹੜੀ सेकंड अगर मैं अप्लाई कर रही है ना -1/4 मैं समझ का नहीं आंसर। हाँ करेक्टली पूरे पॉसिबल क्या होगा। ओके मैम ओके। बस मेन आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या जो ये पढ़ा है ये बताओ, कन्वर्जेंस आएगी, ये बताओ जल्दी। मैम एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ये। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ, आप दसो पहले। ए ऑप्शन ए ऑप्शन रंगा हाँ, आज ही कल आएगी रुंजी कुत्ता मेथड यूज होता है। हाँ बोलो सुरेंद्र। मैम क्वेश्चन सीगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ अ इक्वेशन x raised power 2n minus 1 equal to 0। x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रखो, तो कितना आया, x स्क्वायर माइनस 1 आया, रूट के आगे प्लस माइनस 1। ठीक है सुरेंद्र। अब मान हाँ लो, जी। एक मिनट, n की वैल्यू 2 रख लो, x की पावर 4 माइनस 1। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब जिसकी पावर करके हमारे पास 1 आ जाए। एक तो -1 आएगा, चेक कर लो, एक 1 आएगा, एक आप निकालोगे आइटा आएगा, आइटा की पावर 4 1, तो माइनस आइटा करोगे तो भी पावर 4 1। इसके लिए ना डिमूवर्स थ्योरम आनी चाहिए निकालने के लिए, बता देती हूँ। एन की वैल्यू 3 रखोगे सुरेंद्र, तो आंसर आएगा -1 1। ठीक है, बाकी जो 4 रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो कम से कम 2 रियल रूट, इसके 2 ही रियल रूट आते हैं। ठीक है सुरेंद्र, ठीक है मैम, ठीक है, 2 आंसर आएगा। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस खत्म हो गया। कल हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुरू करने वाले हैं। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ कौन सा ਟੌਪਿਕਸ topic मैम ਰਹਿੰਦੇ कल? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी, ये तो एक्चुअल है भी है सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है नाम है स्टार्ट कर लो, बाकी अपन ओके मैम, जितनी फास्ट हो सकता वो कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम इसी चैप्टर को हमने 4 दिन लगाए थे, जो ओल्ड बैच वाले हैं। हमने तो फिर इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लिया कि आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए किसी तरीके से। ठीक है जी, यू कैन लीव कल द कौन सा क्लास। टॉपिक होगा मैम? क्या विशाखा? टॉपिक कौन सा करवाना कल? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है। कर दो, लीव कर दो क्लास। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो।
हाँ जी मैम, कल वाला लेक्चर अपलोड कर दो। बस मैं अभी करने ही लगी हूँ, वही काम कर रही हूँ। थैंक यू।